बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे एनडीए की जो आंधी चली, उसमें महागठबंधन की हर पार्टी पत्ती की तरह कहीं दूर उड़ गई। राजनीति के मॉडर्न डे चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह के अनुमान 160 सीटों से 40 सीटें ज्यादा आईं। 243 विधानसभा सीटों में 202 सीट लाकर एनडीए गठबंधन ने तो जैसे कईयों के पेट में दर्द करा दिया। इस जीत की आंधी में एक और पार्टी रही जिसकी सीटें देख राजनीतिक पंडित भी हैरान रह गए, और वो थी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। पीएम मोदी के अनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। सर्वे और पोल्स में 4 से 5 सीटों का दावा कहीं दूर उड़ गया और पार्टी ने 29 में से 19 सीटें जीतकर सबका मुंह ही बंद करा दिया। लोक जनशक्ति रामविलास के लिए 2020 का बिहार चुनाव काफी बुरा था। चिराग और उनकी पार्टी को लगभग राजनीतिक रूप से खारिज कर दिया गया था। 2020 में तत्कालीन एकजुट एलजेपी ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के प्रमुख नीतीश कुमार के साथ मतभेदों के कारण अकेले चुनाव लड़ा था और 130 से अधिक सीटों पर लड़ने के बावजूद केवल 1 सीट जीती थी। हालांकि पार्टी को एक अच्छा वोट शेयर मिला और उसने कई सीटों पर जदयू के लिए खेल बिगाड़ने का काम किया था, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषकों ने सोचा कि चिराग में अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए करिश्मा और राजनीतिक समझदारी नहीं है, जिन्हें बिहार की राजनीति में एक दिग्गज के रूप में देखा जाता था। चिराग के लिए हालात तब और खराब हो गए जब 2021 में उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने भी रामविलास पासवान की विरासत पर अपना हक जताना चाहा और पार्टी 2 भागों में बंट गई। फिर एक कड़ी मेहनत वाली वापसी हुई। चिराग ने खुद को एक युवा नेता के रूप में स्थापित किया, खुद को युवा बिहारी कहा, साथ ही अपनी पार्टी की दलित हित की जड़ों से भी जुड़े रहे। चिराग और उनकी पार्टी की ओर से की गई कड़ी मेहनत 2024 के लोकसभा चुनाव में रंग लाई और लड़ी गई सभी 5 सीटों पर जीत हासिल हुई, जिससे वे 100% सफलता दर के साथ एक गंभीर राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गए। इस सफलता के बावजूद एनडीए की मुख्य पार्टियां बीजेपी और जदयू कथित तौर पर विधानसभा चुनावों के लिए यानी बिहार के 243 सीटों में से एलजेपी आरबी को 20 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं थी। फिर चिराग ने कथित तौर पर प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के साथ बातचीत शुरू की, संकेत दिए कि वह हल्के में लिए जाने के लिए तैयार नहीं है। अंततः उन्हें सत्तारूढ़ गठबंधन से 29 सीटें हासिल कर ली। चिराग पासवान की ओर से की गई रैलियों की संख्या से यह भी पता चला कि वह एनडीए के लिए बिहार में 5 सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक थे। इन प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जदयू के सुप्रीमो व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल थे। चिराग ने इसे खुद का MY फॉर्मूला बताया, जिसका मतलब है महिला और युवा का समर्थन। यह राजद के मुस्लिम यादव MY संयोजन के ठीक विपरीत था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान को चिराग भाई कहना एक भावनात्मक मास्टर स्ट्रोक था, जो चिराग समर्थकों खासकर पासवान समुदाय का दिल जीत लिया। पटना रैली में मोदी ने कहा कि चिराग भाई बिहार के लाल हैं, वे एनडीए के साथ बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ये शब्दों का जादू था और पासवान वोटरों में उत्साह भर गया। जो रामविलास पासवान की मोदी से पुरानी दोस्ती को याद करता हनुमान रूपक यहाँ फिट बैठा। मोदी राम चिराग हनुमान एक्स पर एक वायरल वीडियो में चिराग ने कहा, मोदी जी ने मुझे भाई कहा, पासवान भाइयों का भरोसा एनडीए पर है। इस भावनात्मक अपील ने दलित समुदाय को जोड़ा, जहां 5 से 6% पासवान वोट निर्णायक साबित हुए। इस तरह चिराग पासवान ने खुद को सचमुच का हनुमान साबित कर दिया, जो गठबंधन को मजबूती देते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस जीत के बाद एनडीए में चिराग का कद बढ़ गया है और बिहार की राजनीति में समीकरण भी बदले हैं। जेडीयू और एलजेपी यानी लोक जनशक्ति रामविलास के बीच लंबे समय से चली आ रही खटास के बीच यह नतीजे चिराग के लिए राजनीतिक पूंजी का काम करेंगे।